जिन दर्शकों ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने, जनता ने सरकार को चुना, वही अगर मर रही हो, क्या प्रशासन को नहीं पता था कितनी भीड़ आएगी? आप सोचिए। और ज्यादा से क्या करेंगे, 5-10 लाख का जो है वो मुआवजा दे देंगे, क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी क्या? तो अब तक भाई लोग जो है, ये पप्पू क्या नाम है इसका, राहुल गांधी, ये नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तक मांग लिया होता है। करके बड़ी शर्म आ गई, लज्जा आ गई कि वो चीफ मिनिस्टर है कि कलंक है, वो कुर्सी पर बैठ करके आनंद ले रहा है। कल रात 11:15 बजने के बाद से पूरे देश में सिर्फ आरसीबी चल रहा था। क्रिकेट फैंस हर जगह जश्न मना रहे थे। उसके बाद आज आरसीबी के खिलाड़ियों ने, आरसीबी के लोगों ने विक्ट्री लैप निकाला, और विक्ट्री लैप में देखिए हुआ क्या। झकझोर देने वाली घटना सामने आई। अभी तक की खबर तो यही है कि 7 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं वहाँ पे। अब सिस्टम का फेल्योर कहें या जो भी कहें, लेकिन आश्चर्य है कि एक तरफ जहां मातम मन रहा था, दूसरी तरफ वहां पे जश्न मनाया जा रहा था ऊपर, और फोटो सेशन भी डिप्टी सीएम के साथ हो रहा था। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पद्मपति शर्मा जी हैं, जो कि खेल विश्लेषक हैं, और उनसे हम बातें करेंगे। किस तरह का जश्न या मातम? देखिए, पिछली 22 अप्रैल मुझे याद आ गया। हालांकि दोनों घटनाओं में समान सी साम्यता नहीं है। वो एक आतंकवादी हमला था, और ये पुलिस की अकर्मण्यता, प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण कि जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वाकई में बहुत हृदय विदारक हो गया। और विक्ट्री जुलूस निकल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, वो मनाना भी चाहिए कि भाई 18 साल बाद आरसीबी को ये सफलता मिली और बंगलौर को ये हिस्सा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भूतपूर्व ऋषि सुनक तक मौजूद थे, यहाँ आए हुए थे। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। आर्मी के तमाम जनरल आए हुए थे, एयर मार्शल थे, नेवी चीफ थे, तमाम लोग थे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, आज देखिए कि अभी तक का जो आंकड़ा लेटेस्ट है कि 7 से 8 लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं। संख्या बढ़ भी सकती है, घर से चले थे, संख्या बढ़ भी सकती है निश्चित रूप से। क्यों कि 55 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उनमें 15 से 20 के करीब की हालत बहुत गंभीर है, और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है, और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। भगवान क्या सिद्धरामैया जी को पता नहीं था, जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, उनको पता नहीं था? आपने देखा नहीं किस तरह बैठे हुए थे। ये क्रिकेट और बॉलीवुड दो बड़ा ग्लैमरस मामला है, और खास तौर से क्रिकेट में तो राजनेता लोग अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि करोड़ों व्यूअर्स हमको देखते हैं इस ऐसे जगहों पे। तो वो तो उनके लिए तो एक क्या बोलते हैं कि भुनाने का एक अवसर था। उनको कोई मतलब नहीं कोई मरे तो जिए। आप सोचिए जरा कि अगर ये हादसा, ये लोमहर्षक मौत अगर भाजपा शासित राज्य में हो गई होती, तो अब तक भाई लोग जो है, ये पप्पू क्या नाम है इसका, राहुल गांधी, ये नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तक मांग लिया होता है। क्योंकि उन लोगों को ये दिमाग में है ना कि हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी है। लेकिन आज सबकी जबान बंद है, सबकी घिग्गी बंद गई है, और हर आदमी जो है देख रहा है कि क्या हो रहा है। ये क्या ऐसे भी जश्न मनाया जाता है? इलाहाबाद मातम है, ये जश्न कहाँ है? वही जिस विक्ट्री लैप में लोग मर जाएं। आप देखिए कि कुंभ में भी एक हादसा हुआ था, और वो हादसा में पुलिस की गलती नहीं थी, वो प्रशासन की गलती इसलिए थी कि बजाय लोहे की रेलिंग लगाने के उन्होंने बांस की रेलिंग लगा दी, और जब भीड़ का जो है मतलब सैलाब आ गया, तो वो बांस की जो है वो टूट गया बंधन, और टूटने के बाद लोग एक के ऊपर गिरते गए और 30 मौतें हो गई। तो कहा गया कि 1000 मौत हो गई। मतलब क्या ये स्तर है? और आप इधर देखिए, मुझे देख करके बड़ी शर्म आ गई, लज्जा आ गई कि वो चीफ मिनिस्टर है कि कलंक है, वो कुर्सी पर बैठ करके आनंद ले रहा है, और उसके अगल बगल मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे, तमाम लोग बैठे, क्योंकि बुना रहा है, तमाम कैमरे का फोकस उन पर रहेगा। अरे वो भूल गए
कि कुछ ह्यूमन भी तो बनो, कुछ जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं और जनता ही मर रही है। और मानवीय संवेदना, जनता ही फैन है, जनता ही क्रिकेट को धर्म मानती है इस देश में। आप देखिए कि मानवीय संवेदना क्या मर गई है, इतनी शून्य हो गई है कि आप मौतों के बाद भी बावजूद आप जश्न में मशगूल हैं। गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पब्लिक थमने का नाम नहीं ले रही है, बाहर नारे लग रहे हैं। और मैं तो देख करके हैरत में पड़ गया और मुझे डर भी लगा, क्योंकि जो रेलिंग है और नोकीले भाले वाली जो लोहे की जो रेलिंग होती है, उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, केबल पकड़े हुए हैं। अब बताइए कि कोई भी हादसा ऐसा हो सकता है, अगर एक जरा सा धक्का लगा और वो भाला घुसा पेट में, तो भी जिंदगी नहीं बचेगी। तो ये सब कौन देखेगा? ये काम था पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। ये दोनों के दोनों फेल रहे हैं, और जब दोनों फेल रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहां की वो सरकार है। सिद्धरामैया स्टेट उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। मेरा तो मानना है उनको इस्तीफा भी इस्तीफा देखो, ये नैतिक रूप से तो बनता है, लेकिन कोई देने वाला नहीं। जिन दर्शकों ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने, जनता ने सरकार को चुना, वही अगर मर रही हो, क्या प्रशासन को नहीं पता था कितनी भीड़ आएगी? आप सोचिए कि घर क्या प्रशासन को नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी? वो खेल प्रेमी घर से चले होंगे कि हम उन खिलाड़ियों का सबसे पहले दीदार कर लें। केवल दीदार करना था उनको, और कुछ नहीं करना था। दीदार करना था, और वो उनके शव वापस जाएंगे घर। क्या हालत उनके परिवार की होगी? आप जरा सोचिए, क्या क्रंद हो रहा होगा, क्या रुदन हो रहा होगा। और ये रोएंगे, लेकिन ये रुदाली रुदन होगा, मगरमच्छ के आंसू होंगे। और ज्यादा से क्या करेंगे? 5-10 लाख का जो है वो मुआवजा दे देंगे। क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या कुमार स्वामी ने भी इस पे हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम की पूरी तरह से फेल्योर है, सरकार इसको पूरी तरह से, हालांकि हॉस्पिटल का दौरा भी डिप्टी सीएम कर रहे हैं, लेकिन कुमार स्वामी इस पे काफी हमले कर रहे हैं। राजनीतिक एंगल भी देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, राजनीतिक एंगल का सवाल नहीं है। हर कोई विपक्ष का ये दायित्व है कि वो सवाल पूछे। ये कहते हैं ना कि हमारा सवाल पूछने का दायित्व है, तो सवाल ऐसा पूछोगे कि जो है वो मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया, मोदी सरेंडर, ये बात कही जा रही है ना। तो अगर कुमार स्वामी अगर आलोचना कर रहे हैं और सरकार की जो है खिंचाई कर रहे हैं, तो वो उनका धर्म है, कर्तव्य नहीं है, वो उनका धर्म है। कितने लोग घायल हुए हैं। आने वाले समय में ऐसे विक्ट्री लैप में लोग जाने से भी अब कतराएंगे। बिल्कुल कतराएंगे। लेकिन देखिए, ये भावुक क्रिकेट प्रेमी है, मैंने देखा है, 1-2 घटना नहीं है मुझे याद। भारत जीत करके आ रही थी मरीन ड्राइव पे, आप वो दृश्य देखिए, कोई भी घटना नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता में 1967 या 68 था, गैरी सोबर्स की टीम आई थी यहाँ खेलने, और कलकत्ता में इतनी भीड़ हो गई थी कि ईडन गार्डन वैसे ही 1 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी वाला था कि आयोजकों को, पुलिस को बाउंड्री लाइन के पीछे सबको बैठाना पड़ गया था। लेकिन बात बनी नहीं, दंगा भड़का, खिलाड़ी अलग भागे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अलग भागे, उनको अपने झंडे की फिक्र थी, वो झंडा लेके गए, और खेल जो है वो रुक गया। दोबारा जब 99 में वो टीम आई है। ऐसी घटनाएं यानी आपका कहने का मतलब होती रहती है, लेकिन ये जो घटना है, इससे पहले आपके जहन में ऐसी कोई घटना थी? नहीं, ऐसी घटना नहीं थी, लेकिन ये उपद्रव तो है। देखिए, ये जब भीड़ बढ़ती है वहाँ, अच्छा हमारे यहाँ क्या है, देखिए क्यों है। हमारे यहाँ पुलिस जो रहती है, हमने गौर किया है, मैदानों पर मैंने न जाने कितने कवर किए होंगे, मुझे खुद याद नहीं है, संख्या मैं बता नहीं सकता। तो हमारी पुलिस क्या है, वो खेल देखने में मशगूल रहती है। और विदेशों में आप धरती पर जाइए तो पुलिस की पीठ होती है पिच की ओर, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में, और जगह भी हो, वो दर्शकों के सामने रहते हैं कि दर्शकों की एक एक हरकत पर उनकी निगाह रहती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वैसा ही है जैसे आप
बिना हेलमेट के 4 सवारी लेके जा रहे हैं और वो देख के मुस्कुरा रहा है। तो हमारे यहाँ पुलिस की भी अकर्मण्यता को आप इनकार नहीं कर सकते। इसकी पूरी आखिरी दौर में हम हैं और समय का भी अभाव है। क्या मैसेज देंगे आप? खेल विशेषज्ञ हैं, नामी चेहरे हैं आप, देश आपको सुनना चाहता है, एक मैसेज देश की तरफ से नहीं, दीजिए देखिए, जो लोगों की मौत है। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि ये संयम रखिए, धैर्य रखिए, और ज़्यादा बेहतर है कि जब आपको लाइव मिल रहा है, आज के ज़माने में मोबाइल जो है वो करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है और 80-90 करोड़ जो है सीधे स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं। तो भगवान के लिए एक अति उत्साह मत दिखाइए, आप घर बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये घटनाएं पहली नहीं है, लेकिन भगवान से ये मनाया जाए कि आखिरी हो। 18 साल बाद IPL आरसीबी जीती, वो जश्न भी अब देखिए थोड़ा खत्म हो गया, फीका पड़ गया। हम लोग सुबह देखिए बात कर रहे वही बात हमारी हो रही है, कितना माने, और शाम को एकदम सुबह हम जश्न में थे और अब हम मातम में कहते हैं कहीं बसती थी शहनाई, वहीं मौत का मातम पर पसर गया। ये कितना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जश्न को मातम में बदलने में देर नहीं लगी। और मुझे तो दुख फिर हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो मुस्कुरा रहे थे। चीफ मिनिस्टर को मैंने देखा कुर्सी पर बैठे हुए, मैं से पोलोथा मार के फोटो सेशन चल रहा है। हाँ, बताइए क्या ये मतलब ओछी राजनीति, बहुत ओछी, और इसका असर जो है बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लोग इनकी सराहना नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। मैं इस्तीफे की मांग इसलिए नहीं कर सकता कि आजकल कौन देता है। वो जमाने लद गए कि एक छोटी सी दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद छोड़ दिया, छोटी सी दुर्घटना हुई आपके नीतीश कुमार ने मंत्री पद छोड़ दिया। वो जमाने लद गए। 2 मेट्रो को बंद कर दिए गए, भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका, ये पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर रहा। लेकिन एक बात बताइए, जिनकी जाने गई, जिनका परिवार उजड़ गया, उस पर क्या बीतती होगी? वो तो अपने एक तो सोच रहे थे कि गया है हमारा लड़का, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा, वो जश्न मनाने गया है। मैंने फिर कहा ना, चिंता व्यक्त कर, दुख व्यक्त कर देने से क्या उनके परिवार को तो ये एहसास, किंचित भी एहसास नहीं होगा कि घर वो जिंदा नहीं लौटेगा, उनका शव लौटेगा। ऐसा भी क्या जश्न में शामिल होना कि मातम का माहौल बन जाए, घर ही न लौट पाए? ये जश्न, कहा कि घर बैठे, मेरा मानना है जश्न नहीं था, आज तो मातम ही है, आज तो मातम ही है। बिल्कुल मातम है, बिल्कुल मातम है। वो जश्न खत्म हो गया, वो फीका हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए और हाथ जोड़ करके कहना चाहिए कि आप लोग घर जाइए, हम आपके साथ हैं, आपके दुख में हम साथ हैं। और हम समझते हैं कि जो आरसीबी के जो फ्रेंचाइजी के जो मालिकान हैं, उनको आगे आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुआवजे से जो है उनकी जान लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम उनके परिवार को सांत्वना तो मिल सकती है। कौन जानता है कि अकेला कमाने वाला हो और उसके घर में कल क्या होगी स्थिति। तो कम से कम उनको भी आगे बढ़ के, सरकार जो करे सो करे, लेकिन इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो इनको एक अच्छी खासी राशि जो है मुआवजे के तौर पे, जो शहीद हैं, जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको जो है उनके परिवार वालों को देना चाहिए और उनके आंसू पोंछने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी। सुबह हम जश्न मना रहे थे, हमें पता नहीं था कि शाम को यही जश्न मातम में पहुंचने वाला है। सुबह हम मिल करके गए और हमने सोचा भी नहीं था कि शाम को हमें फिर मिलना होगा और इस खबर के साथ मिलना होगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए